हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन का पाठ निहित प्रश्न का प्रश्न संख्या 9। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या है। देखिए, 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg यानी टोर है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, जल का वाष्प दाब और आपेक्षिक अवनमन यानी जिसमें घुलनशीलता में कमी, यही हमें ज्ञात करना। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। आइए हल करते हैं। इसको जो जो दिया उसको हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। हमें जो जो दिया उसको हम लिख लेंगे। देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है, देखिए जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है, पी नॉट। इसे हम पी नॉट से प्रदर्शित कर देते हैं, पी नॉट 1 मान देते हैं इसे। कितना दिया हुआ है, देखिए 23.8 mmHg या फिर इसे टोर भी कह सकते हैं। और देखिए और क्या, हमारा विलायक जल का भार क्या कितना दिया है। देखिए जल हमारा क्या है, विलायक है, यूरिया हमारा विलेय है। तो विलायक जल का भार, भार यानी द्रव्यमान, इसे हम W1 से प्रदर्शित कर देते हैं। कितना दिया हुआ है, 850 ग्राम। और विलेय हमारा क्या है, यूरिया। तो विलेय यूरिया का भार, इसे हम W2 से प्रदर्शित करेंगे। कितना दिया हुआ है, देखिए 50 ग्राम दिया हुआ। तो अब हम राउल्ट का नियम लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार। देखिए राउल्ट के नियमानुसार क्या हो जाएगा, देखिए जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन होता है वो विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। तो आपने सूत्र में पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सूत्र सहित लिख देते हैं ताकि आपको फिर से मालूम हो जाए। देखिए वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, अपेक्षित अवनमन बराबर, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है, विलेय के मोल अंश होता है। ये विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। तो देखिए अगर हमें इसे निकालना है तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे इसका निकाल कर उसके बाद सूत्र लगा सकते हैं, तो हमारा निकल जाएगा। तो आइए इसको निकालते हैं, दोनों का सूत्र लगाते हैं। देखिए अपेक्षित अवनमन का सूत्र क्या होता है, P01 माइनस पी बटे P01, ये हमारा होता है अपेक्षिक अवनमन का। और देखिए विलेय के मोल अंश का सूत्र क्या होता है, N1 यानी विलेय के मोलों की संख्या और N और फिर क्या, N1 विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या N2। देखिए मतलब कि विलेय का मोल अंश और विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलेय तथा विलायक दोनों के मोलों की संख्या, ये हमारा मोल अंश निकालने के लिए सूत्र होता है। तो हम मान रखेंगे। तो आइए मान रखते हैं, देखिए क्या आता है। तो देखिए विलयन का वाष्प दाब जो हमें हमें निकालना है, देखिए उसकी हम गणना किससे, P1 से करेंगे। P01 सिर्फ P1 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि विलयन के वाष्प दाब की गणना, वाष्प दाब की गणना P1 से करेंगे। तो आइए मान रखते हैं। देखिए पी नॉट जो हमारा है, P01, इसका मान हमारा कितना है, जो वाष्प दाब हमारा है कितना है, 23.8। तो यहाँ पे रखेंगे 23.8 और फिर माइनस
P1 ये हमारा विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा। और P0 हमारा कितना है जल का वाष्प दाब, फिर 23.8 बराबर देखिए N1 वाली हमारा क्या है N1 यानी कि जो हमारा है N1 जो हमारा ये है विलय के मोलों की संख्या। देखिए मोलों की संख्या यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं हम विलय के मोलों की संख्या। तो विलय हमारा क्या है यूरिया है, तो यूरिया के मोलों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यूरिया का सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या का सूत्र जो हमारा होता है निकालने के लिए होता है भार बटे बटे में अणुभार। तो हमें यूरिया का निकालना है। तो देखिए यूरिया का भार कितना दिया हुआ है, यूरिया का भार दिया है हमारा 50 ग्राम, 50 ग्राम। और यूरिया का अणुभार कितना होता है, देखिए इसका सूत्र क्या होता है यूरिया का NH2CO NH2। नाइट्रोजन का होता है परमाणु भार 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा हमारा 1 गुणे में 2। प्लस कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, फिर नाइट्रोजन का होता है 14 और फिर हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 होता है और फिर 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुणे 2 2 हो जाएगा। 14 और 2 हो गया हमारा 16 प्लस 12 प्लस 16 और फिर 14 और 2 16, तो ये हमारा कितना हो गया 60। तो देखिए जो यूरिया जब हम यूरिया के मोलों की संख्या निकालेंगे तो भार बटे अणुभार होता है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 50 हमारा है यूरिया का भार और अणुभार निकला हमारा 60। तो जब इसका भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब हम 6 का भाग देंगे 5 में तो ये हमारा आएगा 0.83। तो यहाँ पे मान रखेंगे ये N1 जो हमारा है विलय के मोलों की संख्या, मतलब विलय हमारा यूरिया है तो यूरिया के मोलों की संख्या 0.83 निकला है। तो 0.83 और बटे यही हमारा विलय है तो 0.83। अब देखिए यहाँ पे N2 हमारा है मतलब कि जल के मोलों की संख्या। तो जल हमारा कितना दिया हुआ है 850 ग्राम, तो उसका भार कितना हो गया 850 ग्राम, भार बटे अणुभार इसका भी होगा। और जल का अणुभार कितना होता है, देखिए यहाँ पे इसका सूत्र होता है H2O। तो हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुणे 2 और ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16, 16 2 18। तो जो हमारा जल का होता है मोल द्रव्यमान या अणुभार होता है 18। तो 850 में जब हम 18 का भाग देंगे तो ये हमारा आएगा कितना आएगा, देखिए 47.22 इतना आएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 47.22, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम यहाँ से हम जोड़कर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यही रहेगा 23.8 माइनस P1 जो हमारा है ये है विलयन का वाष्प दाब और बटे 23.8 और बराबर हमारा 0.83। और जब हम 0.83 में 47.22 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 48.05। तो देखिए जब हम 48.05 का भाग देंगे 0.83 में तो ये हमारा आएगा 0.0173 और इसको हम इसी तरह से उतार लेंगे 23.8 माइनस P1 बटे 23.8, ये 23.8 है हमारा। देखिए ये हमारा आ गया 0.0173 जो मोल अंश है वो आ गया 0.017। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः हमारा जो आपेक्षिक अवनमन है वो हमारा कितना आ गया, क्योंकि आपेक्षिक अवनमन जो होता है विलय के मोल अंश के बराबर होता है तो आपेक्षिक अवनमन जो है वो आ गया 0.173। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः आपेक्षिक अवनमन 0.17 कितना 3 है, या फिर इसे हम 0.17 भी लिख सकते हैं। तो 3 हमने पूरा लिख दिया। अब देखिए इसको और आगे हल कर लेंगे तो हमारा यहाँ से वाष्प दाब निकल जाएगा। तो देखिए ये कितना बचा हमारा 23.8 माइनस P1 जो हमारा है वाष्प दाब है 23.8, तो P1 हम निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा वाष्प दाब 7.3। तो देखिए यहाँ से हमारा जब ये हमारा कितने गुणे भाग में इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 23.8 माइनस P1, तो यहाँ पे हमारा ये गुणे में आ जाएगा 0.0173 गुणे में आ जाएगा हमारा 23.8। जब इतने का गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा देखिए 23.8 माइनस P1 बराबर गुणा होने के बाद आएगा 0.4
1174, यहाँ पे हमारा दशमलव है, इतना आ जाएगा। तो देखिए जब हमारा ये पी हमारा कितना है, पी वन जो हमारा है ये हमारा माइनस का है, तो इधर जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा। और 0.4117 जो हमारा है प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा हमारा 23.8, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 0.4117। और जो P1 है प्लस माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा P1। देखिए इसे हम इधर कर सकते हो, इसे दोनों को उधर कर सकते हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा P1 बराबर 23.8 माइनस 0.4117। देखिए जब हम 23.8 में से 0.4117 को घटाएंगे तो ये हमारा आएगा, कितना आएगा, ये हमारा आएगा 23.38, इतना आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा P1 बराबर आएगा क्या, इसे हम 23.4 लिख के 8 को हटा सकते हैं, 23.4। ये हमारा आ गया वाष्प दाब। देखिए ये हमारा जल का वाष्प दाब आ गया और ये हमारा जल का आपेक्षिक अवनमन आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः विलयन में जल का वाष्प दाब 23.4 mmHg यानी टोर है, और जो इसकी सापेक्ष कमी है या आपेक्षिक अवनमन को हम कहते हैं कमी। तो यहाँ पे लिखेंगे और इसका आपेक्षिक अवनमन 0.173 है। तो बस दोस्तों इस क्वेश्चन का ही हल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का न्यूमेरिकल आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।